हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल जिसका नाम है एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम लोग काफ़ी खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लिस्ट बनाए गए हैं क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक आप देख पा रहे हैं, थंडर, बिजली जिसे बोलते हैं, इसी को लाइटनिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हिंदी में तड़ित भी बोलते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नीचे ही क्यों गिरती है, ये चमकती पहले है और सुनाई बाद में देती है, ऐसा क्यों? नीचे गिरने के बाद इनका होता क्या है, इससे कैसे बचा जाएगा और किन वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। जैसे कि मौसम जो काफ़ी ख़राब हो और बिजली गिर रही हो, उस सिचुएशन में हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उसके बाद घरों की सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो अवश्य करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आखिर में ये बिजली बादलों के बीच ये बनता कैसे है। इसका एक वर्ड में जवाब है क्या, वो हमारा घर्षण। क्या है? घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन से ये बनता है। जैसा कि आपने ये इस तरह का देखा होगा, जैसे कि हमारा हाथ जब आपस में ये फ्रिक्शन करती है तो यहाँ पर चार्ज बनता है, एक पर प्लस तो दूसरे वाले पर माइनस बनता है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से होता क्या, चार्ज बनने के बाद जब वही फिर से वो चार्ज आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर चिंगारी निकलता है। जब हाथ में प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं तो ये जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है। ठीक है, ये कहाँ की बात है, ये हाथ में की बात है, हाथ क्या बात है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज का अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हमें चिंगारी जो है नज़र नहीं आता, लेकिन उसका इफेक्ट हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने हाथ को उठाइए और ऐसे करके आप देख लीजिए, आपको जो है उस चिंगारी का इफेक्ट जो है हीट के माध्यम से आपका हाथ जो है गर्म हो जाएगा। ओके, आप देख लीजिए खुद इसे करके। तो ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब बादलों की बात हम लोग करें तो ये जो बादल होते हैं, बादल जब आपस में टकराते हैं तो इनमें फ्रिक्शन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है क्रिएट होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चार्ज क्रिएट होता है और वो चार्ज आपस में मिलकर एक बड़े से एक बिजली का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनमें चार्ज क्रिएट होता है। नीचे वाले पोर्शन में माइनस चार्ज होता है और ऊपर वाले पोर्शन में प्लस चार्ज क्रिएट होता है। नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस उसे बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हो। चार्ज क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा कहाँ होगा, नीचे वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। ऊपर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। ओके, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा, आखिर में इलेक्ट्रॉन जो ऊपर क्यों जाएगा, मतलब माइनस चार्ज जो है वो ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर कोई थोड़ा ना खींच रहा है। ठीक है, मतलब ये कि इसका अपना, इसके पास अपने ये मास तो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है, इसलिए अपनी तरफ खींचता है। कौन? अर्थ खींचता है, इसलिए माइनस चार्ज जो है नीचे की तरफ होते हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आखिर में ये कैसे बनती है, बिजली का फॉर्मेशन होता कैसे। तो ये आपने देखा क्या कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से उनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब चार्ज क्रिएट तो हो जाता है, तो कोई भी चार्ज क्रिएट होने के बाद वो जो है स्टेबल होना चाहता है। वो ऑब्जेक्ट जो है क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, मतलब अपना चार्ज जो है खोना चाहता है। जैसे ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा प्लस है, तो प्लस वाला क्या हो जाना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, और ये माइनस वाला ये भी न्यूट्रल होना चाहता है। तो न्यूट्रल होने के लिए ये करता क्या है, न्यूट्रल होने के लिए ये नीचे वाला पोर्शन, चूंकि बादल के ऊपर में तो अभी कुछ फिलहाल होता नहीं है, काफ़ी दूर दूर दूसरे जो ग्रह वगैरह है वो काफ़ी दूर दूर है किसके रिस्पेक्ट में, हमारे अर्थ की तुलना में। यहाँ पर मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, पृथ्वी, ठीक, अर्थ है हमारा। तो बादल जो है अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो ये करते क्या है, यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट को ये चुनते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो उनके काफ़ी पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊंची ऊंची चीज़ें, जैसे कि आपका ये बिल्डिंग हो सकता है, काफ़ी ऊंचा इमारत हो सकता है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग हो सकता है, या फिर आपका ये टावर हो सकता है।
मकान वगैरह ना हो या टावर वगैरह ना हो तो यहाँ पर आपके ये वृक्ष हो सकते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हो सकते हैं, या फिर वो भी ना हो तो छोटा सा पौधा हो सकता है, वो भी ना हो तो एक मानव भी टारगेट के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, माइनस चार्ज नीचे वाला पोर्शन, ये जो भी इसके ऊपर में सबसे अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो भी रहता है उस पर प्लस चार्ज क्रिएट करवाता है। क्यों? ताकि वो खुद जो है वो बैलेंस हो जाए, मतलब पूरी तरह से अनचार्ज हो जाए। अपने आप को अनचार्ज करने के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ये क्रिएशन होता कैसे, ये खुद करता है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, 11th 12th में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंडक्शन पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर माइनस इंडक्शन की वजह से ये क्या हुआ, प्लस यहाँ पर चार्ज जो क्रिएट हुआ बना यहाँ पर, और ये प्लस और माइनस जो आपस में पास में है उस वजह से क्या होता है, इनमें एक अपने आप को अनचार्ज करते हैं यहाँ पर। ओके, क्या करते हैं, ये अपने आप को अनचार्ज करते हैं। अनचार्ज करने का मतलब क्या, अपने आप को नहीं चाहते कि हम चार्ज के फॉर्म में रहें, तो अनचार्ज करने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। मतलब यहाँ का माइनस चार्ज जो है ये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हमें रिजल्टेंट के फॉर्म में क्या मिलता है, यहाँ पर चिंगारी। ओके, यहाँ पर चिंगारी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारों का कॉम्बिनेशन रहता है वो। ओके, जिसे आप भयावह स्थिति भी देख सकते हैं उसकी वजह से। ओके, अब ये तो बात हो गई कि ये कैसे बनती है, तो क्या बोले, फ्रिक्शन हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, और वो चार्ज अपने आप को अनचार्ज करने के लिए यहाँ पर चार्ज क्रिएट करवाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर टावर हो या फिर पेड़ पौधे हो। कन्फर्म हो रही बात, कैसे बनती है ये। ओके, अपने आप को अनचार्ज करने के लिए ये यहाँ से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए यहाँ तक आती है और वो पूरी तरह से अनचार्ज हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ का चार्ज जो है अर्थ में समाप्त जाता है। अब ये था क्या, कैसे बनती है, नीचे क्यों गिरती है, ये भी आपको पता चल गया। ऊपर में जाने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर में जाने के लिए वहाँ पर तो कुछ है नहीं, है कहाँ पर, जमीन, ये सरफेस पर ही है। हाँ, एक और कंडीशन हो सकता है, अगर इस बादल ये आपस में टकराए और ऊपर में यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बादल और भी हो तो ये जो है इसी पर अपना रौद्र रूप दिखाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मतलब आपने भी देखा होगा कि बादल के अंदर भी जो है बिजली कड़क रही है, वो भी चमक रही है। ऐसा आपने देखा है ना, नहीं देखा है आप देखिएगा। ओके, खिड़की से देख लीजिएगा, बाहर नहीं जाएगा, तो वहां से आप देखिएगा तो उसके अंदर बादल के ऊपर भी वाले पोर्शन में भी जो है बिजली कड़क रही है, वहां पर चमक रही है, भले ही आवाज हमें सुनाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो ये क्या करती है, वो उससे टारगेट करती है जो उससे सबसे नजदीक हो। बाद इसके नीचे में बादल है तो उसी को वो टारगेट करेगा, मतलब यहाँ पर चार्ज क्रिएट करवाएगा और वहां से वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये बादल ना हो बीच वाला पोर्शन तो या तो टावर पर, इसलिए आपने टावर पर देखा होगा एक इक्विपमेंट लगा रहता है जिसे हम लोग त्वरित चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, त्वरित चालक बोलते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो ये तो आप जाने कि ये नीचे की गिरती है अपने आप को अनचार्ज करने के लिए। क्या बोले वहां पर, अनचार्ज। अनचार्ज करने के लिए मतलब उसके पास आवेश था, आवेश को खत्म करने के लिए जो क्या करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ये। उसके बाद चमकती पहले है और सुनाई बाद में देती है, क्योंकि यहाँ से तो काफी कई किलोमीटर ऊपर है। ओके, 10-12 किलोमीटर हो सकता है, तो वहां से आने में चूंकि दो चीज आ रहा है ना, एक तो लाइट भी आ रहा है और साथ ही साथ साउंड भी आ रहा है, ध्वनि भी आ रहा है। तो हमें पता है कि लाइट का स्पीड जो है साउंड की तुलना में काफी ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, और ये साउंड का इसका काफी कम होता है, बहुत कम। ठीक, तो इस वजह से जो ये चमकती पहले है और सुनाई बाद में देता है, काफी डिफरेंस हो जाता है 1-2 सेकेंड के कम से कम। उसके बाद नीचे गिरने के बाद क्या होता है, नीचे गिरने के बाद जो ये क्या करता है, जिस भी चीज पर पड़ेगा उस पर अपना रौद्र रूप दिखाएगा, मतलब उस पर आपका इफेक्ट डालेगा। गिरने के बाद क्या करती है, अपने आप को यहाँ से चार्ज जो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ जहां पर गिरती है वो वहां पर उसको क्षति पहुंचाती है। अगला है इससे कैसे बचे। इससे बचने के लिए
क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास टावर है, तो टावर के ऊपर अभी पहले जस्ट मैंने यहाँ पर बात किया, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, तड़ित चालक। तड़ित चालक ये खास तरह का एक तत्व होता है। ये क्या होता है, ये एक खास तत्व होता है। ओके, ये करता क्या है, ये ऊपर से जितने भी चार्ज आते हैं वो सारा का सारा इस तड़ित चालक में आकर, जिसका कनेक्शन अर्थ से रहता है, वो सारा जो इस अर्थ में समा जाता है। कहाँ चला जाता है, वो सारा का सारा अर्थ में समा जाता है। हाँ, यहाँ पर जैसे ये टावर था, आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग, छोटे मोटे नहीं, 1 2 तला 3 तला ऐसे नहीं, बहुत जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनमें भी तड़ित चालक लगा रहता है। या फिर बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़े बड़े जो स्मारक टाइप के होते हैं, जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, ये शेरशाह का रोजा आपने देखा होगा, उसमें होता क्या है, उसमें तड़ित चालक लगे रहते हैं ताकि अगर उस पर बिजली गिरे तो उस भवन पर, उस मकबरे पर जो है, उस मंदिर पर जो है इफेक्ट न पड़े। इसलिए मंदिर वगैरह पर भी आपने देखा होगा ऊपर में कुछ निकला रहता है, कुछ मेटल टाइप का। ओके, ये बात समझ में आ गया कैसे बचना चाहिए। इसके लिए हमें अपने छतों पर या मकान पर या फिर ये टावर पर जो है तड़ित चालक लगाना पड़ता है, जिसका कनेक्शन कहाँ पर रहता है, तो जमीन के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर रहता है उसका कनेक्शन। ठीक है, अब किन वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। अगर आप किसी बारिश में आप भीग गए हो और बिजली कड़क रही हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऐसा छाता नहीं होना चाहिए जिसका ऊपर वाला पोर्शन मेटल का बना हुआ हो। ओके, ऊपर वाला पोर्शन मेटल का बना हुआ हो, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये और चीज़, उसके ऊपर वाला पोर्शन जो नुकीला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहे आपका चलेगा, क्योंकि ये नुकीला वाला को ज़्यादा तेज़ी से टारगेट करता है। बिजली जो है नुकीले चीज़ को काफ़ी तेज़ी से टारगेट करता है। ये आपको 11th 12th में पढ़ना है। यहाँ पर मतलब ऊपर वाला चीज़ जो है आपको नुकीला नहीं होना चाहिए। अगर आपने तड़ित चालक लगाया है तो वो आपका नुकीला हो सकता है, ताकि अगल बगल न गिरे, उसी पर गिरे। कन्फर्म। ओके, तो ये था क्या, 3 वस्तु से परहेज करें। तो ऊपर वाला ये छाता का, आप ऐसे छाता का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो, यहाँ पर नुकीला हो, और वो भी मेटल का। ठीक है, अब ये तो आपका घरों की सुरक्षा तो हो चुका है। कैसे करना चाहिए, तड़ित चालक लगाकर 3 वस्तु से परहेज करना चाहिए, तो आपको ये तो पता चल गया। और साथ ही साथ अगर आवश्यकता न हो तो उस मौसम में जो है बिना किसी आवश्यकता के आप बाहर ना निकले। जैसे कि बिजली कड़क के रही हो, उस सिचुएशन में आप बाहर ना निकले। हाँ, अगर आपकी जान से भी ज़्यादा जो है ज़्यादा ज़रूरी काम आ रहा हो तो आप तभी जा सकते हैं। ओके, वैसे आपकी जान से ज़्यादा तो और क्या काम हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दमदार फैक्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।